फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर त्योहार पीछे चल रहे हैं लेकिन मैं आगे चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में और बहुत ज़्यादा आगे चल रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इस बार जो मैं चीज़ लाई हूँ आपको आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो क्या है? वो है दिवाली के कपड़े। अब आप कहेंगे भाई ये तो बहुत ज़्यादा आगे चल रही है, दिवाली कहाँ रह गई और ये अभी से शुरू हो गई है। तो चीज़ ये है कि इस बार मैंने दिवाली के कपड़े खरीदे नहीं हैं, मैंने दिवाली के कपड़े बनवाए हैं। आप भी जानते हैं जब त्यौहार शुरू होते हैं, अभी रक्षाबंधन से पूरे साल के त्यौहार शुरू हो जाएंगे, तो टेलर कोई भी खाली नहीं मिलेंगे, हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने ये चीज़ पहले ही कर ली कि भाई बाद में चीज़ें ख़राब हो, जल्दबाजी में इधर उधर हो, साइज़ का फ़र्क आए, उससे बेटर है कि अभी मैं बनवा के ले लेती हूँ। क्योंकि पितृपक्ष में वैसे थोड़ा सा तो खाली होते हैं टेलर्स, लेकिन पितृपक्ष में भगवान जी का मैं कोई काम कराना शुभ नहीं समझती हूँ, इसलिए मैं पितृपक्ष में नहीं करवाना चाह रही हूँ। मार्केट गई थी, कपड़ा अच्छा मिल गया, सामने टेलर को मैंने दे दिया, उन्होंने बना दिया। था कि चलिए ठीक है, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, ये आइडिया आप लोगों को भी मिल जाएगा। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो अभी आप ये चीज़ कर सकते हैं। और साथ ही में उन्होंने मुझे और क्या क्या आइडियाज़ दिए, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए आइए देखते हैं भगवान जी की पोशाक का जो पूरे मंदिर का कंप्लीट सेट बना है वो किस तरह का है। सबसे पहले बता दूं, कंप्लीट सेट जो बना है वो इस बार पर्पल कलर में बना है, क्योंकि पर्पल कलर और इस तरह का पर्पल जो मुझे चाहिए था, ये मार्केट में बने बनाए कपड़ों में नहीं मिलता है। मार्केट में जो भगवान जी की पोशाक मिलती है वो जो रनिंग कलर्स होते हैं सिर्फ वही मिलते हैं। इस बार मैंने कपड़ा लेके पोशाक सिलवाई है। सबसे पहला जो ये ड्रेस है, ये है हमारी महामाई का ड्रेस। अब आप कहेंगे कि आपके घर में तो छोटी सी माता रानी की प्रतिमा है, आप इतना बड़ा काहे के लिए ले आई हैं? तो ऐसा है कि ये बनवाया है मेरी मम्मी के यहाँ के लिए है मैंने। मेरी मम्मी के घर की माता रानी के दर्शन जो मैंने आपको करवाए थे, उनका श्रृंगार हमने साथ मिलके किया था, ये उनके लिए ड्रेस बनवाई गई है। इस तरह का ये इनका लहंगा है। ये है उनकी चोली और ये है उनका पटका। पटका क्या, चुनरी, जो कि हम इस तरीके से साड़ी टाइप पहनाती हूँ मैं उनको, तो ये साड़ी टाइप के लिए ही मैंने पतली सी उनकी चुनरी बनवाई है। और सर से उड़ाते हैं वो तो लाल चुनरी माता की अलग ही होती है, इसलिए मैंने सर से उड़ाने वाली इस कलर की नहीं, उनके लिए लाल चुनरी नहीं रखी हुई है। तो इसको जो है हम उल्टा फोल्ड कर करके रख रहे हैं सारे कपड़ों को, क्योंकि इसके ऊपर सितारों का काम है, तो ये चीज़ ख़राब हो जाती है, खिंच जाती है। और साथ ही में इसके ऊपर अब हल्का सा काम मेरे एंड का रह रहा है, जो कि है इसको और हैवी बनाना। अब आप कहेंगे दीदी ये तो इतना हैवी है, इसको और क्या हैवी बनाना है? दिवाली की ड्रेस है, दिवाली की ड्रेस थोड़ी सी तो हैवी होना, चकमक होना बनता है। इसमें जो ये बूटियाँ बनी हुई हैं, अब इसमें मेरे हाथ का काम अब रह रहा है, जो कि स्टोन्स लगाना। वो मैं लगाऊंगी धीरे धीरे बैठ के, अब शुरू करूंगी। इसीलिए दिवाली की ड्रेस जल्दी बनवा ली, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें मेरा भी काम है और साथ में टेलर्स भी फ्री नहीं होते हैं। इसी कपड़े की हमारे मंदिर के भगवान जी की भी सबकी ड्रेसेस बनी है, साथ ही पगड़ियाँ भी बनी है। ये है हमारे सबसे बड़े वाले गोपाल जी की पगड़ी। तो ये सबके लिए पगड़ियाँ बनी है, पगड़ी, कलगी सब इसी में से हमने बनवाया है, ताकि पूरा जो सेट है वो बिल्कुल मैच रहे। ये सबकी पगड़ियाँ हैं और ये कुछ एक्स्ट्रा कलगी है, जो अगर हमें पगड़ी को और हैवी करना है और कलगी मैचिंग की लगानी है तो इसमें कलगी में हम यूज़ कर सकें। ये रही पगड़ी और कलगी। छोटे वाले लड्डू गोपाल की आपको अब एक ही पगड़ी दिखेगी, एक ही ड्रेस दिखेगी, क्योंकि और एक जो छोटे वाले लड्डू गोपाल थे वो कोई मुझसे मांग के ले गया। उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं उनको नहीं मना कर पाई। किया, हालांकि बहुत मैंने उनको मना किया कि मैं इनकी सेवा करती हूँ, मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, लेकिन
उनके घर में कुछ परेशानी थी और इस तरीके से जब झोली फैला के उन्होंने मुझसे मांगा तो मुझसे नहीं मना किया गया, उनको मुझे देने पड़े। नेक्स्ट ये हमारे सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल की ड्रेस है, जो एकदम छोटे से बाबू हैं मेरे, ये उनके लिए ड्रेस है। फिर आई बात मेरे गणेश जी की, तो ये उनकी धोती है। ये माता लक्ष्मी का लहंगा है, माँ सरस्वती जी, माँ अन्नपूर्णा जी, और ये 3 लहंगे हैं जगन्नाथ जी के लिए, जगन्नाथ जी के परिवार के लिए, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए। और ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे बने हैं पटके सबके, तो ये सारा बंच है पटकों का। इन्हें कर देते हैं यहाँ पर। फिर ये एक बनवाया गया है, ये है हमारे राधा कृष्ण का ये राधा जी और कान्हा जी की पोशाक है। सो इसमें क्या क्या है, मैंने इनमें कुछ थोड़े थोड़े से ऑल्टर्स करवाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो यही फ़ायदा होता है जब आप खुद कपड़ा लेके बनाते हैं और बाहर से लेते हैं। सो उसमें एक बस यही फ़ायदा होता है कि जो आपको और चीज़ें बनवानी है वो आप अपने कपड़े से बनवा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है वो भी मैं आपको फटाफट शेयर करती हूँ आपके साथ। ये है हमारी राधा रानी का लहंगा, इसमें भी सेम चीज़ है, स्टोन्स का काम जो है वो रह रहा है। इनका भी डबल घेरे का, फुल घेरे का लहंगा बनवाया है इस बार मैंने। छोटे घेरे और प्लीट्स वगैरह को डिच करते हुए बड़े घेरे का इनका लहंगा बना है, और साथ ही में बहुत अच्छी सी हमने मजबूत से इसमें डोरी लगवाई है ताकि इसको हम अच्छे से बांध सके पीछे से और ये अच्छे से रहेगा। ये जो हमारे कामधेनु गाय और बछड़ा है, ये उनका कपड़ा है, उनके लिए भी मैंने सेम कलर का रुमाल यूज़ किया है। उनके लिए तो रुमाल जैसा ही बनता है, बहुत छोटे से हैं वो। ये दोनों की चोली है इस तरीके से। फिर ये है कान्हा जी की धोती, ये कान्हा जी का पटका थोड़ा सा लंबा बनवाया है मैंने ताकि घुमा के इसको जो है हम पहना सके। ये राधा रानी के लिए एक मैंने छोटी सी चुनरी बनवाई है, जो कि उनको साड़ी टाइप में लहंगे के साथ बांधूंगी। या तो अगर ये पटका कान्हा जी के लिए बहुत लंबा होगा तो मैं उनके लिए ये यूज़ कर लूँगी, और राधा जी के लिए ये यूज़ कर लूँगी। देखती हूँ जिस भी तरीके से श्रृंगार के बाद उनकी चीज़ें बैठेंगी। और ये एक बनवाई है बड़ी सी चुनरी, मैंने इसी कपड़े की बड़ी सी चुनरी बनवाई है, जो कि राधा रानी को हम सर से करवाएंगे। हमेशा सर से करवाने के लिए मुझे अलग से चुन्नी देखनी पड़ती है, लेकिन इस बार मैं अलग से नहीं करवाऊंगी, उनके ड्रेस की मैचिंग चुन्नी ही उनके सर से उड़ाऊंगी। सो ये तो है हमारे राधा प्यारी जी और कान्हा जी के ड्रेसेस। सो ये आपका फ़ायदा होता है जब आप खुद से कपड़ा लेके बनवाते हैं। एंड बिलीव मी, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि बाहर बने बनाए ड्रेसेस मिलते हैं वो ठीक रहते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं, कपड़ा लेंगे सिलाई देंगे वो महंगा पड़ेगा। बट कपड़ा अपनी पसंद का भी आप ले सकते हैं, अपने बजट का ले सकते हैं, सिलाई भी आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, चीज़ें बढ़ा घटा सकते हैं। तो वो बल्कि जो बाहर से मैं कपड़े लेती हूँ और जो मैंने ये कपड़ा लेके बनवाया है, ये मुझे काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि सारे भगवान जी का एक जैसे कपड़े बने हैं, जो कि मैं हमेशा से चाहती हूँ। सो ये है हमारे सब लड्डू गोपाल, और बाल रूप के जितने भी भगवान हैं ये सब उनके ड्रेसेस हैं। सो उनके लिए मैंने जो बनवाए हैं वो लहंगा स्टाइल जो होता है, घाघरा स्टाइल ड्रेस होती है, मैंने वो बनवाई है, कट वाली नहीं है उनकी। सो इस तरीके से सभी बाल रूप भगवानों की ड्रेसेस बनी हैं, जिनमें ये चोली जो है वो अलग है, ताकि इस तरीके से बांध मतलब पहना के
पीछे से हम बांधेंगे इसको और फिर नीचे से इसको एज अ स्कर्ट ऐसा पहनाएंगे। तो ये इस तरह की 2 पीस वाली जो ड्रेस होती है वो बनवाई गई है सबके लिए। ये तो रही 3 ऐसी ड्रेसेस और इसी में किशोर किशोरी, किशोर जी, किशोरी जी सबकी ड्रेसेस इसी तरह की बनी है। और सबसे बड़े वाले जो आपके बाबू हैं ये उनकी भी ड्रेस इसी तरह की बनी है, उनकी भी इसी तरह की बनी है। उनके लिए भी चोली वगैरह वाला ही पूरा बना है। ये जो है ये सबसे बड़ी वाली चोली है, ये उनकी चोली है और ये उनका जो है ड्रेस, इस तरीके से ये उनका भी बना है। इसको कपड़ा खरीद के बनवाने में बस यही है कि आप जैसा चाहें वैसा कपड़ा खरीद सकते हैं। आपको नेट का पसंद आए, आपको इस तरीके का जो सिल्क में है ये कपड़ा ऐसा पसंद आए, या फिर चंदेरी का पसंद आए, जैसा भी आप कपड़ा लेना चाहें आप लेके अपने भगवान जी के लिए ड्रेस बनवा सकते हैं। बल्कि उन्होंने मुझे ये भी आइडिया दिया कि आप कोई साड़ी लेकर के मुझे दे दीजिए, मैं उसके भी बना दूँगी। तो बंधेज की जैसे साड़ियाँ वगैरह आती हैं उनके भी कपड़े ये बना देती हैं। ये है हमारी माता रानी का ड्रेस। तो मेरी माता रानी के जैसे सारी भुजाएं जो हैं उनकी जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए जो मैंने चोली बनवाई है वो मैंने ऐसी खुली वाली बनवाई है ताकि मैं उनके कांधे से ले जाके पीछे इस तरीके से बांध सकूं उनकी चोली, इस तरीके से। तो ये चोली की उनकी बहुत अच्छी बैठेगी। ये उनका लहंगा हो जाएगा और साथ में ही चुनरी। ये हो गया माता रानी का ड्रेस। उन्होंने मुझे सबका जो है अलग अलग बांध के दिया था इस तरीके से। ये है हमारे राम दरबार के लिए। तो राम दरबार में भी उन्होंने जो करके दिया है मुझे तो ध्यान नहीं आया, बट उन्होंने ये चीज़ ध्यान रखी है कि जब आप पोशाक भगवान जी की लेते हैं राम दरबार की वैसे लेंगे तो उसमें बस सीता मैया के लिए एक यही चुनरी मिलती है आपको, एक ये चुन्नी मिलती है, एक ये लहंगा मिलता है, साथ में एक ब्लाउज मिलता है, ठीक बात। लेकिन जब मैंने इसको बनवाया उन्होंने भी थोड़ा सा ध्यान रखा इस चीज़ को, तो सीता मैया के लिए मुझे एक चुनरी उन्होंने अलग से बना के दी कि आप ये उनको कांधे से करवा दीजिएगा और ये उनको सर से उड़ा दीजिएगा। तो सीता मैया की ड्रेस में मेरे पास बने क्या, एक उनका ये लहंगा, एक उनकी चोली, एक उनको चुनरी जो कांधे से करवाने के लिए और एक सर से करवाने के लिए, फिर एक बनी राम जी की धोती, एक बनी लक्ष्मण जी की धोती, ये बने दोनों के कोटी और ये पट्टी। सो ये मेरा फ़ायदा इस चीज़ में है कि हम अपने मन से जितनी चाहे उतनी चुनरी कोटी जैसी चाहे वैसी बनवा सकते हैं, और टाइम से देंगे तो अच्छा ही होगा। उनको भी टाइम मिलेगा बनाने के लिए, तो अच्छे कपड़े अगर आप लेते हैं कुछ हैं तो आपकी चीज़ें कभी ख़राब नहीं होंगी। सो ये हो गए राम दरबार के ड्रेसेस। ये हैं हमारे श्याम रंग में जो राधा कृष्ण हैं, ये उनके ड्रेसेस हैं। ये राधा जी का लहंगा, ये चुनरी, ये उनकी चुनरी मैंने बड़ी बनवाई है क्योंकि उनकी जो विग्रह हैं उन पे मैं मोड़ करके पहनाती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं वो, इसलिए मैंने उनके लिए एक चुन्नी बनवाई है लेकिन बड़ी बनवाई है। ये उनकी कोटी, ये कान्हा जी की धोती, कोटी और ये पट्टा। सो इस तरीके से सभी के ड्रेसेस तैयार हो गए हैं। अब मैं अपना काम करूँगी धीरे धीरे बैठ के, इन पे जो स्टोन वर्क वगैरह मुझे करना है वो चीज़ें मैं शुरू करूँगी। सो जी फ्रेंड्स, ये तो बन गए दिवाली के ड्रेसेस। ये चीज़ें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा डांट भी दीजिएगा क्योंकि हाँ मुझे पता है मैं बहुत जल्दी सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया टेलर्स बिजी हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब करने लगते हैं, बाद में अपनी मनचाही चीज़ हमें नहीं बन के मिलती है फिर, इसलिए जल्दी करना स्वाभाविक था। लेकिन ये जो लेडी हैं जिनसे मैंने बनवाया है ये सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की ही पोशाक बनाती हैं, ये कोई प्रोफेशनल टेलर नहीं है। लेकिन फिर भी चीज़ें हैं कि
अगर उनके पास और कोई काम आता है, कोई चीज़ है, तो वो मेरी वजह से क्यों रुके। साथ ही में मैंने एक और कपड़ा ला के रखा हुआ है, इसी तरह का कपड़ा है, हैवी सा ही कपड़ा है, वो भी मैंने ला के रखा हुआ है ताकि और किसी मौके के लिए भी मैं अच्छी ड्रेसेस बनवा सकूं। सो आपको ये ड्रेसेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं आपसे लेती हूँ विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।